कई बार ऐसा होता है कि कोई ऑर्डर जो है पास करता है ट्रायल कोर्ट और उस ऑर्डर को आप चैलेंज करते हैं और आपका एम्फेसाइज़ क्या होता है कि जो ऑर्डर है ये आउटकम है किसी न किसी एरर का, जो कि अकर हुआ है किसी कंप्लेंट में या समन में या किसी वारंट में या किसी अन्य प्रोसीडिंग में। तो जो कोर्ट ऑफ अपील है या कोर्ट ऑफ रिवीजन जो है इस पॉइंट पे इंटरवेन कर सकता ही नहीं है। आप धारा 511 पढ़ लीजिए बीएनएसएस का, तो इसका मतलब कोई स्कोप ही नहीं है फिर तो रेमेडी का। देखिए, कानून ये कहता है कि जहाँ पर आपके राइट्स हैं वहाँ रेमेडी होगी ही होगी। रिक्वायरमेंट क्या है कानून की कि आपको अपना केस जो है पिन पॉइंट करना है, स्पेसिफिक करना है, आपको ये शो करना है कि आपके राइट्स खत्म हो गए, आपको परजुरी कॉज़ हुई है। कुल मिला के यहाँ पर अब सारा खेल है आपकी ड्राफ्टिंग का, कि किस तरीके से केस को जो है ड्राफ्ट किया गया है। जो कंसर्न एक्सपर्ट एडवोकेट होगा, वो ये आइडेंटिफाई अगर कर पाता है कि जो कंसर्न कंप्लेंट है या समन है या वारंट है या प्रोसीडिंग है, उसमें जो एरर्स हैं, वो आपके राइट्स को जो है खत्म कर रही है या आपको जो है कॉज़ कर रही है परजुरी, अल्टीमेटली यू मे गेट द बेनिफिट। और वो रेस्ट्रिक्शंस जो लगाए गए हैं धारा 511 बी एनएसएस में, उसको हम इस कॉन्सिक्वेंस में खंडित भी कर पाएंगे। उदाहरण के लिए सेक्शन 223 बी एनएसएस में आपको अधिकार है प्रसंज्ञान से पूर्व सुनवाई का, यदि आप एक आरोपी हैं। अब कोर्ट ने मौका दिया ही नहीं, कोर्ट ने क्या करा, प्रसंज्ञान ले लिया और अपना आदेश जो है जारी कर दिया। तो ऐसा आदेश क्या कर रहा है, आपको नुकसान दे रहा है, क्योंकि आपको सुनवाई का अधिकार था, आपका अधिकार था और बीइंग हर्ड वो आपको दिया नहीं किया। तो ये जो एरर है बेसिकली आपके राइट्स को अफेक्ट कर रही है। तो इस तरह की जो एरर्स हैं उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, तो जो बार है धारा 511 बी एनएसएस का वो लागू नहीं होगा और हम इफेक्टिवली अपने केस को पुट अप करके राहत ले सकते हैं।